चलो कर दिया कंटिन्यू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश में। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, आज पिछली क्लासेस में आपने कुछ कठिन सवालों का मज़ा लिया था, जिसमें हमने कुछ कठिन सवाल आप लोगों के सामने पेश किए थे और आप सबने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। और आपके वीडियो देखने के रुझान से पता चल रहा है कि आप कितनी शिद्दत से पढ़ रहे हैं। ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। इसी खुशी को आगे ले जाते हुए हम आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और नया टॉपिक जो है वो हमारे अनुपात समानुपात का लेक्चर 9 में आ रहा है। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात के मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, मिक्सचर पे आधारित आते हैं। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर मिक्सचर वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मिक्सचर के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। आपको मैं बता दूं, मिक्सचर के हम टाइप वाइज क्वेश्चन लेंगे। टाइप 1 आज कंप्लीट करेंगे, टाइप 2 अगली क्लास में, टाइप 3। तो लगभग ऐसे ही 5 से 6 टाइप हैं जिनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप बस एक बार अच्छे से नोट बना लेना, आपको किताबों से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात का हमारा वादा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से हम अच्छे से पढ़ेंगे मिक्सचर। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लगाने की गुजारिश करता हूं मैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया जाए प्लीज। यस गाइस, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप देखें, मिक्सचर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हम सीखेंगे। मोबाइल के पास बैठ जाओ, मोबाइल के पास बैठ जाओ। ठीक, यस गाइस, लिखा है क्वेश्चन में, एक बर्तन में 750 मिलीलीटर दूध और पानी का संगत अनुपात कितना है? 8:7 है। दूध की कितनी मात्रा मिलाएं कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए? ये बात हमसे पूछिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। आप लोग एक ही सवाल में कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करना, एक सवाल या 2 सवाल, और 2 सवालों के बाद रैपिड फायर की तरह लगभग अगले 3-4 क्वेश्चन लगाइए। जो लोग देर से आ रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, टाइम आपको पता होना चाहिए, 10 बजे हमारी डेली वीडियो आती है। अपने घर वालों को बता दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए और उनको भी बता दीजिए कि क्लास 10 बजे से क्लास का टाइम है, तो कहीं भी टाइम ना दें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा। इन्होंने कहा है कि दूध और पानी का अनुपात कितना है। साहब, दूध क्या हो गया? मिल्क। और पानी क्या हो गया? वाटर। यही तो है। दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है? 8:7, तो लिख लिया। ठीक, फिर इन्होंने कहा है कि दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए। अच्छा, ऐड क्या हो रहा है? तो आप कहोगे सर मिल्क इसके अंदर क्या कर रहा है? ऐड कर रहे हैं। मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो कह रहा दूध की कितनी मात्रा मिलाएं कि अनुपात कितना हो जाए? 8:5 हो जाए। अब जरा समझने की कोशिश करो। एक मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर क्या मिलाया जा रहा है, यही कॉन्सेप्ट है और एक ही बार में समझ जाओगे। मिक्सचर के अंदर क्या मिलाया जा रहा है? तो आप कहोगे सर मिल्क मिलाया जा रहा है। अगर किसी मिक्सचर में, किसी मिश्रण में दूध मिलाया जा रहा है तो हमारा पानी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि भी पानी तो उतना ही है, जितना पहले था पानी उतना ही पानी रहेगा। अगर हम दूध मिला रहे हैं तो दूध में ही तो परिवर्तन होगा, पानी तो उतना ही रहेगा ना। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है कि अगर दूध मिलाया है तो पानी हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब आप देखो कि साहब पानी सेम है, लेकिन यहाँ पर पानी सेम कहाँ है? यहाँ तो पानी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हमें पानी की मात्रा को सेम करना पड़ेगा, हमें पानी की मात्रा को सेम करना पड़ेगा। तो आप बताओ 7 और 5 मिलन कितने पर होगा, यानी कि कितने पर सेम होंगे? तो आप कहोगे सर 7 और 5 होंगे 35 पर, यानी कि मैं उधर ऊपर 5 से गुणा कर देता हूँ और नीचे 7 से। अनुपात का नियम कहता है कि भाई साहब अगर इधर 5 से गुणा करिए तो इधर भी करनी पड़ेगी और इधर 7 से गुणा करिए तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो देखो कितना हो गया, 8 पंजे 40 और 7 पंजे 35। ठीक है, समझ गए? अगर दूध मिलाया है तो हम सेम किसको रखेंगे? पानी को सेम रखेंगे। ठीक है, 8 सत्ते 56 और 7 पंजे 35।
ठीक है गाइस, ये आ गया। अब आप देख लीजिए मिल्क मिलता हुआ अलग दिखाई दे रहा है, पानी हमारा दोनों जगह क्या है, सेम है। अब सवाल में कोई रियल वैल्यू दे रखी है, ऊपर देखो सवाल में क्या कहा है, 750 मिलीलीटर मिश्रण है, यानी कि 750 मिलीलीटर है। तो ये टोटल जो दे रखा है मिश्रण तो दोनों को मिलकर बनेगा ना, ये बराबर किसके है, 750 के, यानी कि 40 और 35 कितना हुआ, 75, और सवाल में 75 बराबर किसके दे रखा है, 750। तो 75 में एक जीरो ही तो लगा हुआ है। अब हमसे पूछा है कितना पानी और मिला है, कितना दूध और मिला है। तो देखिए दूध कितना मिलाया गया है, तो आप कहोगे सर 16 यूनिट मिलाया गया है। तो अगर 40 और 35 75 यूनिट 750 ml के हैं, तो ये 16 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 16 ढाई 160 ml के। ठीक, तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 160। ऑप्शन ई इस सवाल का एकदम सही जवाब है। पहले सवाल में कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है मैंने, आपको बस समझना है कि साहब अगर किसी मिश्रण में दूध मिलाया है तो पानी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात को अपने जहन में बसा लीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और करके दिखाएं, ठीक है, लगाइए जरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करिए जरा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, करके दिखाओ जरा, सेम क्वेश्चन है। यस, किसी 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध का पानी के से अनुपात कितना है, 7:2 है। एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध पानी का अनुपात 7:3 है। प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आग लगा दीजिए, बहुत फास्ट करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं जब तक आप करें, अच्छे से सब लोग आंसर दिया करें। ऐसा नहीं है कि पिछली क्लास में हमारे कठिन क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्टर्ब हो गए हो, नहीं, ये तो जिंदगी का खेल है भाई साहब, कभी दुख है कभी सुख है, कभी आसान क्वेश्चन कभी कठिन क्वेश्चन, ये तो चलता रहता है। पिछली क्लास में कठिन थे तो इस क्लास में आसान है, ठीक है। हाँ जी, पिछली क्लास में कठिन थे, इसमें आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए जल्दी से करते हैं। यस यस, वेरी गुड। मिल्क और वाटर, यही तो दे रखा है। अनुपात गलती से गलत नहीं हो जाए तो देखना पड़ेगा, मिल्क और वाटर, दूध और पानी। क्या अनुपात दे रखा है भाई साहब, तो आप कहोगे सर 7:2। अच्छा, बाद में कितना अनुपात दे रखा है, तो आप कहोगे 7:3। अब आप देखो मिलाया क्या जा रहा है, तो ऐसा मिश्रण जिसमें दूध पानी का अनुपात 7:3 हो, उपरोक्त मिश्रण में क्या मिलाया जा रहा है, दूध पानी का 7:2 एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध पानी का 7:3 प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। तो मिलाया क्या जा रहा है साहब, पानी, यानी कि वाटर मिलाया जा रहा है। अगर वाटर मिलाया जा रहा है तो मिल्क क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। क्या मिलाया जा रहा है, पानी। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन इस सवाल में इत्तेफाक से दूध की मात्रा पहले से ही क्या है, सेम है। मिलाया क्या जा रहा है, पानी, तो दूध की मात्रा पहले से ही क्या है, सेम है। अगर ये मात्रा सेम है तो हमें सेम करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ 729 लीटर एक रियल वैल्यू, वो क्या चीज है, 729 लीटर दूध और पानी का मिश्रण था। तो यहाँ पे देखो कितना है, ये 7 और 2 9। सवाल में ये 9 जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 729 लीटर के हैं। कितने से गुणा हो गई, आपको 9 8 72, 9 1 9। पूछा है कितना पानी मिलाया जाए, पानी की मात्रा, कितना पानी मिलाया गया, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट पानी मिलाया गया है ना। तो 1 बराबर किसके होगा, यही तो हमसे पूछा है। अगर ये 9 729 के है तो 1 बराबर किसके होगा, 81 से गुणा हो जाएगी, तो 81 लीटर इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ, पहले दूसरे क्वेश्चन आप लोगों के भी आंसर बहुत अच्छे से आ रहे हैं, यही हमें खुशी है, और आते जाएंगे। बस आप सब्र जमील हासिल करके इन सवालों को करते जाएं, आप सीख जाएंगे। बहुत जल्दी हाय तौबा ना करें, ठीक है, बहुत आराम से सीखेंगे। अगला क्वेश्चन लगवाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखना अगला क्वेश्चन जो है हमारे कई एग्जाम में भी आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं जी गाइस। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, शायद आ गया है, ये करें। एक मिश्रण में दूध और पानी का संगत अनुपात 4:3 है। इस मिश्रण में यदि 6 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। आरंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी, बताइए जरा।
मिलाया क्या जा रहा है? पानी। क्या मिलाया जा रहा है? पानी। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो दोनों जगह सेम क्या होगा? दूध सेम होगा। ठीक है, अच्छे से करो, बहुत अच्छे से आपका आंसर आएगा माशाल्लाह। सबका आंसर आना चाहिए, यही हमारी दुआ है, यही हमारी कोशिश है और यही हमारा मकसद है कि जितने भी छात्र हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं या हमसे नहीं जुड़े हुए, उनके ज़िंदगी के सारे सवालों के आंसर आएँ, यही हमारी ख्वाहिश है। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। देखो बहुत प्यार से करेंगे, एकदम प्यार से। क्या कहा है? दूध और पानी का मिश्रण कितना है? 4:3 है। दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण कितना दे रखा है भाई साहब? 4:3 दे रखा है, यही तो है। दूध और पानी का मिश्रण क्या कहा है? 6 लीटर। रियल वैल्यू को बाद में कितना मिलाया गया? पानी ना। अगर पानी मिलाया गया तो दूध को सेम रखना है, जिसको मैं मिला रहा हूं उसके ऊपर मैं प्लस बना दे रहा हूं, मतलब ये ऐड किया जा रहा है ना, दूसरी चीज सेम है। मिला दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? तो आप कहोगे सर 8:7 हो जाता है, यही तो है। अब आप कहोगे कि सर पानी मिलाया जा रहा है तो दूध क्या रहेगा? सेम। तो दूध सेम रहेगा तो इधर 4 है इधर 8 है, तो दोनों का मिलन कहाँ होगा? 8 पर। तो इसे 8 बनाने के लिए कितने से गुणा होगी? 2 से। तो 4 दूनी 8। आपका नियम क्या कहता है? 2 से इधर गुणा करिए तो करनी इधर भी पड़ेगी, तो ये कितना हो गया? 6। एग्री। अब रियल वैल्यू क्या दे रखी है? सही है ना, दूध सेम है और पानी मिलाया जा रहा है। तो क्या कहा है? यदि 6 लीटर पानी मिलाया तो रियल वैल्यू किस बात की है? 6 लीटर पानी मिलाया। ये कौन सी चीज है? तो आप कहोगे कि सर पहले जो पानी था वो 6 यूनिट था, अब पानी कितना है? 7 यूनिट है। तो 6 से 7 हो गया तो पानी कितना मिलाया गया? 1 यूनिट मिलाया गया है। सवाल में यही 1 यूनिट किसके बराबर दे रखा है? 6 लीटर के बराबर देखा है। 1 यूनिट बराबर 6 लीटर। पूछा क्या है? आप कहेंगे आरंभिक में मिश्रण में दूध की मात्रा, स्टार्टिंग में दूध कितना था? तो साहब स्टार्टिंग में दूध कितना था? 8 है, तो बाद में भी 8, तो पहले कितना था? 8। तो 8 की वैल्यू बतानी है। अगर 1 6 के बराबर है तो 8 किसके बराबर होगा? तो आपको होगा 8 छंग 48 लीटर। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा? 8 छंग 48 लीटर। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है। लगाइए जरा, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देख भी पा रहे हैं कि कितने सवाल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है और कितनी आसानी से हम कर पाए। जिन छात्रों ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास क्लास है आज की। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि जो प्रयास हम रामपुर में कर रहे हैं वो दूर तक जाए। हमारा रामपुर पहले भी पिछड़ा है, इसको आगे ले जाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप, बहुत साफ साफ हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन लगवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जरा जी, करके दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। एक मिश्र धातु में 400 ग्राम में जस्ता और तांबा 5:3 का अनुपात है। यदि उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तन करने के लिए कितना ग्राम तांबा मिलाना पड़ेगा? कितने ग्राम तांबा मिलाना पड़ेगा? ये बात हमसे पूछिए। चार्जिंग हो रही है ना अमित? ठीक, कितने ग्राम मिलाना पड़ेगा? अब देखो रुकेंगे नहीं, अब तेज तेज करेंगे सवाल, क्योंकि भाई पहले 2-3 सवाल तो इसलिए आराम से किए जाते हैं ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट सीख पाए। ठीक है, जो वीडियो बीच बीच में छोड़ छोड़ के भाग रहा है ना, ये बहुत गलत कर रहा है। ये आप किसको धोखा दे रहे हो? आप कौन सा काम करने जा रहे हो? कोई इमरजेंसी काम हो तो आपको भागना, ठीक है, आप चीज़ों को सीखें। अगर एक टाइम को आता हुआ चल रहा है तब तो चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई नई आने वाली चीज़ चल रही है तो देखो, पढ़ाई से बोर मत हो, पढ़ाई को दिल पे लो, अच्छे से करो। देखो जल्दी से कर लेते हैं। क्या चीज़ है? जस्ता और तांबा। क्या दे रखा है? जस्ता और तांबा। कितना अनुपात है? जल्दी बताइए, अनुपात कितना है? यस गाइस, 5 और 3। बाद में अनुपात कितना है? यस यस यस, 5 और 4। मिलाया क्या? जल्दी देखो, क्या मिलाना है? कितने ग्राम तांबा और मिलाए? क्या मिलाए? तांबा। अगर तांबा मिलाए तो ये सेम होना चाहिए। यस, ये तो इत्तेफाक से सेम ही है। तो रियल वैल्यू किस चीज की दे रखी है? तो इन्होंने कहा है 400 ग्राम जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में, यानी कि 5 और 3 की टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? 400। तो 5 और 3 8, 8 बराबर किसके दे रखा है? 400 के, है ना? कितने से गुणा हो गए? 8 पंजे 40 के आगे 1 0। पूछा है कितने ग्राम तांबा और मिला है? कितना मिलाया जा रहा है? 1 ही और मिलाया जा रहा है। 1 बराबर किसके होगा? तो आपको सर 50 से यहाँ गुणा हो जाएगी, आंसर कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। यस गाइस, 50 ग्राम इस सवाल का आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, अगला क्वेश्चन लगाएं जरा, फास्ट फास्ट करने हैं हमें।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जस्ता बराबर है, जस्ता बराबर है, ठीक है। तो तांबा मिलाया जा रहा है ना जी, तांबा मिलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लगाओ जरा अगला क्वेश्चन, लगाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, लगाएं। करिए, क्वेश्चन लग गया है शायद। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 48 है। कैसी यूनियन है? सिर्फ 48 छात्र है, लेकिन कहा है कोई बात नहीं। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या और जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए? सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है, बस आपको सीखना है। जस्ता और तांबा नहीं, अब कौन है लड़के और लड़कियां? आपको खुद से ये वादा करना है कि आप सामने सर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। कौन कौन है? लड़के हैं और लड़कियां। तो मैं B फॉर बॉयज़ और G फॉर गर्ल कर देता हूँ, ठीक है। एग्री? बॉयज़, अच्छा इधर भी ऐसे तो इधर भी करना पड़ेगा, बहुत सारे हैं ना, ठीक। तो इनका अनुपात कितना है? तो आप कहोगे सर पहले जो अनुपात था वो कितना था? 5:3 था। आंसर आप लोगों का आएगा। इस बात का मुझे खुद पे पूरा भरोसा है कि 3 सवालों में इतना कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो पिछले, कि सवालों का आंसर एकदम सही आएगा, और यही तो चाहिए। और आपका दिख भी रहा है कि कितनी आसानी से आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है? 5:3। कितनी लड़कियां और मिलाए कि अनुपात कितना हो जाए? 6:5 हो जाए। कितनी कौन मिलाए? लड़कियां जोड़ी जाए कि लड़के लड़कियों का अनुपात 6:5। अब बताओ कौन जोड़ा जा रहा है? तो आपको कहो सर गर्ल्स जोड़ी जा रही हैं। अच्छा, गर्ल्स जोड़ी जा रही हैं तो जितने बॉयज़ पहले थे बाद में भी उतने ही होंगे, है कोई शर्मा के भाग थोड़ी जाएंगे लड़के लड़कियों से, ठीक है। हाँ, शर्माना थोड़ी है भाई। देखिए, गर्ल्स जोड़ी जा रही हैं तो लड़के क्या होंगे? सेम। क्या यहाँ पर सेम है? नहीं है सेम, तो सेम करना पड़ेगा। 6 और 5 का मिलन, 6 और 5 का मिलन कहाँ होगा? 30 पर होगा। तो 30 बना लेते हैं। कितने से गुणा करनी पड़ेगी? आप कहोगे सर 5 को 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करनी पड़ेगी। इधर 6 से करिए तो करनी इधर भी पड़ेगी। इसे कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 5 से। इधर 5 से है तो करनी इधर भी पड़ेगी। तो देखो क्या बन गया, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, ठीक है। बॉयज़ दोनों जगह क्या हो गए? सेम। बॉयज़ दोनों जगह कितने हो गए? 30 हो गए। बॉयज़ दोनों जगह 30 हो गए। अब टोटल रियल वैल्यू क्या दे रखी है? तो आप कहेंगे रियल वैल्यू जो है टोटल संख्या दे रखी है पुरानी वाली। क्या कहा है? एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 48 है, और लड़के लड़कियों का अनुपात 5:3 है, यानी कि पहले जो टोटल है वो कितना है? 48 है। इत्तेफाक से यहाँ देखें तो यहाँ भी कितना आ रहा है? 48 ही आ रहा है। 30 और 18 48, 30 और 18 48। तो 48 यूनिट बराबर 48 के है, तो कितनी गर्ल्स और जोड़ी है? तो 18 से 25 हुई है ना, कितनी गर्ल्स और जोड़ी है? 7। तो 7 बराबर किसके होगा? अगर 48 48 के बराबर तो 7 7 के बराबर होगा। 7 गर्ल्स और जोड़ी है। SSC CGL टीयर सेकंड, यानी कि CGL मेंस में ये क्वेश्चन आया था। इतना आसान क्वेश्चन, बताओ जरा क्या होगा अगला वो, ठीक है। अगला सवाल लड़के और लड़कियों पे ही देते हैं अगला सवाल, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चीज़ों को हमें सीखना है, आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगाओ जरा अगला क्वेश्चन लगाइए। हाँ, ये रहने देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो छात्रों को चाहिए, बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे इसके आपके, ठीक है। ये तो हो सकता है कि किसी भी टॉपिक को ख़त्म करने में हम 2-3 दिन ज़्यादा ले लें, लेकिन आपसे वादा है कि ज़्यादा पढ़ के नुकसान नहीं है किसी को। कोई कहे, किसी बच्चे की शिकायत हो सकती है कि सर ये टॉपिक तो 5 लेक्चर में ख़त्म होना चाहिए था, आपने 7 लेक्चर लिए। तो यस, आपकी बात जायज़ है, ये शिकायत आपकी हमसे हो सकती है कि 5 लेक्चर की चीज़ आपने 7 लेक्चर में ख़त्म की। लेकिन भाई साहब, अगर 5 लेक्चर की चीज़ 7 लेक्चर में पढ़ लोगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, सीख ही जाओगे। हम आराम से पढ़ाएंगे तभी तो ऐसा होगा। लेकिन अगर 5 लेक्चर की चीज़ हमने 3 लेक्चर में ख़त्म कर दी तब दिक्कत है, ठीक। तो ऐसी कोई बात नहीं, चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। आंसर आ भी गए हैं शायद बच्चों के, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं और क्लासेस को स्टेटस भी लगा रहे हैं। उन छात्रों का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी बड़ी मेहरबानी है कि स्टेटस पे भी हमारे लिंक को शेयर करते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचाते हैं और अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है। चलो करते हैं क्वेश्चन।
बॉयज एंड गर्ल्स, कौन है भाई साहब? बॉयज एंड गर्ल्स। क्या रेशियो? देखो जरा, रेशियो है 4:5, है ना। फिर क्या कहा है? 10 अधिक लड़कों के भर्ती होने पर, यानी कौन भर्ती हो रहा है? लड़के हो रहा है। तो लड़के भर्ती हो रहा है तो लड़कियां सेम होंगी, तो अनुपात कितना हो गया? 6:5। ठीक, अब लड़के भर्ती हो रहा है तो लड़कियां क्या होंगी? सेम। अब देख लो लड़कियां क्या हो गई? सेम हो गई। तो कितने लड़के बढ़े यहाँ पर? तो आप कहेंगे 2 यूनिट, तो 2 बराबर सवाल में किसके? 10 के। दिखाई दे रहा है ना? 2 बराबर किसके है? 10 के है। पूछा क्या है? पूछा जो है कि कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। अगर 2 10 के बराबर है तो 5 ही तो लड़कियां, पहले भी 5 थी अब भी हैं। अगर 2 10 के बराबर है तो 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25, यानी क्लास में कितनी लड़कियां हैं? 25। ऑप्शन सी इस सवाल का एकदम सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चल देखिए, इन सवालों को हमने कैसे सीखा। आपने देखा कि ये दूध और पानी पे भी बन रहे हैं, फिर आपने देखा मिश्र धातुओं पे भी बन रहे हैं, फिर आपने देखा लड़के और लड़कियों पे भी बन रहे हैं। अब आप देखें कि और भी तरह से इन क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। क्वेश्चन वही है, हम ज़्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और भी तरह से बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही हुआ है, और आप देखें। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए प्लीज। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, अगला क्वेश्चन आई थिंक लग गया है। आप करें क्वेश्चन जब तक हम पानी पीते हैं। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे पियो पढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में बड़ी मेहनत है। यस गाइस, देखो लैंग्वेज से नहीं डरना है। दो गांव हैं, एक्स वाई की जनसंख्या का अनुपात कितना है? 5:7 है। गांव वाई की जनसंख्या 25,000 बढ़ जाती है, तो गांव एक्स की संख्या अपरिवर्तित रहती है, तो इनकी जनसंख्या का अनुपात क्रमशः 25-36 हो जाता है। तो गांव एक्स की जनसंख्या कितनी है? गांव एक्स की जनसंख्या कितनी है? ये बात आपसे पूछिए। देखो, दो गांव हैं, नाम क्या है? एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। जनसंख्या का अनुपात कितना है? 5:7। एग्री? जनसंख्या का अनुपात कितना है भाई साहब? 5:7। अब क्या कहा है? फिर क्या कहा है कि गांव वाई की जनसंख्या 25,000 बढ़ जाती है। तो आप देखो किसकी जनसंख्या बढ़ी है? इसकी। और इसकी जनसंख्या अपरिवर्तित है, मतलब इसकी जनसंख्या क्या रही है? सेम। वही कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो अनुपात कितना हो जाता है? तो आपको सब 25 और 36 हो जाता है। यही तो कहा है अमित जी, 25-36 हो जाता है। अगर ये सेम है तो सेम करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा आप समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का आंसर भी बता रहा है कि सही आंसर है ना। तो इधर 25 बनाने के लिए 5 से गुणा हो जाएगी, इधर भी 5 से गुणा हो जाएगी। तो आप कहोगे सर ये भी 25 हो गया और ये कितना हो गया? 7 पंजे 35, ठीक। तो आप देखो 25,000 क्या है? वाई की जनसंख्या 25,000 बढ़ जाती है, और यहाँ पर कितनी बढ़ रही है? 1 यूनिट। तो मैं कह सकता हूँ ये जो एक बड़ा है यहाँ पर, यही एक बराबर किसके है? 25,000 के। यही एक बराबर किसके दे रखा है? 25,000 के। तो पूछा क्या है? एक्स की जनसंख्या कितनी है? एक्स की जनसंख्या कितनी है? 25 के, है ना। तो आप बड़ा सिंपल है, x में 1 में किससे गुणा हुई है? 25, और उससे गुणा हुई है, और फिर 3 जीरो लग गए। तो 25 में भी 25 से गुणा होगी, और 25 से 625 और 3 जीरो लग जाएंगे। आंसर क्या आएगा? 6,25,000। भाई ये गांव कौन सा है जिसकी जनसंख्या 6,25,000 है? हमारे गांव की जनसंख्या तो आज तक 2,000 से ऊपर न गई। 6,25,000 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन तो नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा बहुत, है ना। आगे बढ़े, बहुत सिंपल से सीख गए होगा, ठीक, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लगा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। स्टूल हटा लो ना ये। अरे यस, एक पुस्तकालय में कहानियों की किताबें और अन्य किताबों का अनुपात 7:2 है। उनमें 1512 कहानियों की किताबें हैं। कुछ और कहानियों की किताबों को संग्रह किए जाने पर
उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। लैंग्वेज देखने में ऐसे लगती है कि पता नहीं सर क्या सवाल है, लेकिन सवाल वही है। हमारा मकसद ये है कि टाइप वही है और उसकी कितनी वैरायटी हो सकती है ये आपको परोसने की कोशिश है। ठीक है, करते हैं भाई। किताबें कौन सी बढ़ाई गई हैं ये देखो, किताबें कौन सी बढ़ाई गई हैं आप तो बस ये देखो, बहुत आसान है। आज तो हलवा है, बस यूं समझ लो कि गाजर का हलवा। देखो, कहानी की किताबें और अन्य कौन कौन सी किताबें हैं, तो आप कहोगे सर कहानी की हैं और हैं अदर किताबें। ठीक है, अन्य किताबें। अनुपात कितना है, कहानी और किताबों का अनुपात कितना है भाई साहब, 7:2 यही दे रखा है। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने पर कौन सी किताबें बढ़ रही हैं, तो आप कहोगे कुछ और कहानी की किताबों का संग्रह, यानी कि जो बढ़ रही हैं वो कौन सी बढ़ रही है, कहानी की। अगर ये कहानी की बढ़ रही हैं तो ये क्या होंगी, सेम होंगी, यही तो है। अच्छा, बाद में अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात जो होता है 15:4 हो जाता है। तो बड़ा सिंपल है। आप कहोगे सर ये बढ़ रही है तो ये सेम होनी चाहिए, तो सेम होंगी तो 2 को 4 ही तो बनाना है, तो 2 में 2 से गुणा हो जाएगी, इधर भी 2 से गुणा हो जाएगी। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, बस हो गया सवाल। रियल वैल्यू किस चीज की दे रखी है, देखो पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। उनमें 1512 कहानियों की किताबें, क्या कहा है, 1512 कहानियों का है, यानी कि कहानियों की किताबें जो कितनी थी 1512, यहां पर कितनी है कहानियों की किताबें, 14। सही है ना, तो ये 14 है, तो मैं कह सकता हूं ये जो 14 हैं वो किसके बराबर है, 1512 के बराबर है। ये 14 किसके बराबर है, 1512। तो पूछा क्या है, कहानियों की कितनी किताबों का संग्रह किया गया है, कितनी किताबें बढ़ाई गई हैं, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट बढ़ाया गया है। कितना यूनिट बढ़ाया गया है, 1। तो 1 की वैल्यू हमको निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे ही काट लेते हैं। ठीक है, 14 ही कम 14 बचा 1 और 14 अट्ठे 112, नहीं गड़बड़ होगी, अच्छा ओ सॉरी, 14 ही कन 14 बचा 1 और एक साथ 3 को भाग दे रहा है तो बीच में 0 आएगा और 108, 14 अट्ठे 112, 108 किताबें, 108 किताबें और ऐड की गई हैं। भाग देने में ध्यान दें, 14 ही कन 14 बचा कितना 1, 112, एक साथ 3 को भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 108 आएगा, तो आंसर कितना होगा, 108 बुक आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कहानी है जी। अगला क्वेश्चन लगाइए जरा, ये क्या सवाल चल रहा है, कहानी किताबें, कुछ अच्छा सा लाओ, टेस्टी सा सवाल लगाना जरा। अमित जी कोई बेहतर सवाल है खाने पीने लायक, लगाओ जरा। खा पी के तो आए होंगे आप सब लोग हैं, खा पी के तो लेते हो चाहे वो क्लास कुछ खाने पीने के बाद, या ऐसे ही। आप में से ना जाने कितने लोग तो ऐसे होंगे जो 10 बजे सो के उठते होंगे। सीखो, हमारे अमित जी से सीखो, 5 बजे सो के उठते हैं, आप 10 बजे सो के उठ रहे हो। यस, ये क्वेश्चन करिए, दिखाइए, वाह क्या बात है, कितना खूबसूरत मीठा स्वीट क्वेश्चन आपने दिया। नाश्ते में इस तरह का क्वेश्चन, मन तो ये कर रहा है कि अगर क्लास में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता तो आप सबके लिए 2-2 सेब, आधी किलो अंगूर और 2-2 अमरूद आते, क्योंकि पैसा बहुत है हमारे पास, बहुत पैसा है। YouTube से हमें बहुत सारी कमाई हो रही है, बिल्कुल बेफिक्र है, कोई चिंता की बात नहीं है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इस क्वेश्चन को बताएं जरा, ये तो सब मजाक है, जोक सपाट हमारा चलता रहेगा। इस क्वेश्चन का जवाब दें जिसमें कहा है एक बर्तन में सेब, अंगूर और अमरूद के रस क्रमशः 4, 12, 15 के अनुपात हैं। सेब का 2 लीटर रस बर्तन में से मिलाने पर, 2 लीटर रस बर्तन में मिलाने पर अनुपात 3, 8, 10 हो जाता है। यदि 42 लीटर मिश्रण निकाल लें तो बर्तन में मिश्रण की शेष मात्रा क्या होगी। ठीक है, ये बात आपसे पूछी है। इस क्वेश्चन को करें जरा, इस क्वेश्चन को करें जरा। जी 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 करिए। किसका, क्यों वीडियो बना रहे, देखो क्या क्या चीज़ है, देखो कितनी स्वीट चीज़ है, वाव, सेब,
अंगूर, ओ माय गॉड, अंगूर, ठीक, अमरूद, अमरूद, काश आम और होते यहाँ पर, अमरूद। अब देखो अमरूद, इनका रस, अमरूद का रस, इनका रस किस अनुपात में है? तो आपको होगा सर 4, 12, 15। इनका रस किस अनुपात में है? 4, 12, 15 के अनुपात में। ठीक है, फिर क्या कहा है? इसके अंदर किसका रस निकाला गया है, मिलाया गया है? सेब का। अगर सेब का रस मिलाया गया है, किसका रस मिलाया गया? सेब का रस मिलाया गया है, तो अंगूर और अमरूद का रस सेम होना चाहिए। तो देखो सेम ही आएगा, सवाल बिल्कुल सेट पैटर्न पर आएगा कि ये दोनों सेम बने। तो क्या अनुपात हो जाता है? तो आप कहोगे साहब अनुपात जो हो जाता है वो ये हो जाता है 3, 8, 10 हो जाता है, 3, 8, 10 हो जाता है। ठीक, अब सेम कैसे करेंगे? तो आप देखो कि साहब ऊपर अगर 10 से गुणा कर दूं तो 120, 150, 40 हो जाएगा। नीचे 15 से गुणा कर दूं तो 15 8 120, और 10 की 15 से गुणा करेंगे तो 150। सवाल बिल्कुल सेट आना है, ठीक है, कि दोनों चीजें एक साथ सेम हो। तो ऊपर 10 से गुणा करूंगा तो आपको सर 10 से गुणा करने का मतलब तो एक एक जीरो लग जाना है, क्यों अमित जी? यही तो होगा। और नीचे कितने से गुणा करनी है? 15 से। अगर मैं 15 से गुणा करूंगा तो ये चीज कितनी बन जाएगी? 150। ठीक है, इधर भी 15 से गुणा करेंगे तो 15 8 120, और इधर 15 से गुणा करेंगे तो ये चीज कितनी बन जाएगी? 45। और यही तो चेंज दे रखा है, ये दोनों तो आपस में क्या है? सेम है। ये चीजें आपस में सेम है, हमें चेंज क्या दे रखा है इसके अंदर। और ये 22, अगर 3 चीजों की बात होगी तो 2 चीजें ऑटोमेटिकली सेम हो रही होंगी, अदरवाइज सवाल नहीं हो पाएगा। इस बात का भरोसा रखें। ठीक, अब देखते हैं सेब का रस कितना मिलाया गया है। तो आपको होगा सर 5 यूनिट मिलाया गया है। सवाल नहीं कह रहा है 5 यूनिट, सवाल तो ये कह रहा है भाई साहब 2 लीटर मिलाया गया है। 5 यूनिट तो आपने निकाला है, आपने निकाला 5 यूनिट, तो मैं कह सकता हूं ये जो 5 यूनिट है वो सवाल में किसके बराबर है? 2 लीटर के बराबर। अब क्या पूछा है? सवाल में पूछा है यदि 42 लीटर मिश्रण निकाल लें, टोटल में से 42 लीटर मिश्रण निकाल लें तो शेष मिश्रण कितना बचेगा। तो भाई साहब पहले ये तो पता चले मिश्रण है कितना, है ना? पहले ये पता चले मिश्रण है कितना। जब ये बात पता चल जाएगी कि मिश्रण कितना है तो 42 निकाल लेंगे मेरे भाई, और फिर आंसर बता देंगे। तो निकालते हैं टोटल कितना। तो आप कहोगे सर 5 बराबर 2 के हैं, तो टोटल निकालेंगे तो गुणा कर लेते हैं। 150 और 120 270, 270 और 40 310। तो टोटल मिश्रण कितने यूनिट है? 310 यूनिट। ठीक है, अब मुझे ये अनुपात सेट करना है। तो देखो कितने कमाल से करते हैं। आप देखो 5 चौक 20 के आगे से एक जीरो खत्म है, आए 5 चौक 20 के आगे से एक जीरो खत्म है, तो 310 चौक 1240 के आगे से भी एक जीरो खत्म, यानी कि टोटल मिश्रण कितना है? 124 लीटर। धुआं धुआं कर दो, कुछ कारनामे ऐसे करके दिखाओ कि दुनिया हैरत करे। आप देखो कितने प्यार से कर दी। हम जीरो लगाते भी तो थे कि 5 दूनी 10 के आगे एक जीरो, 5 या 15 के आगे एक जीरो, हम हटा भी सकते हैं। 5 2 चौक 20 के आगे जीरो नहीं है, तो 310 चौक 1240 के आगे भी जीरो नहीं होगा, यानी कि टोटल मिश्रण कितना है? 124। लेकिन आंसर 124 नहीं है, ये तो क्या है? टोटल मिश्रण है। तो 124 लीटर मिश्रण में से अगर 42 लीटर निकाल लिया जाता है तो कितना शेष बचा? तो आप कहोगे सर 82 लीटर शेष बचा। और यही बात हम लोगों से पूछी है और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, 82 लीटर इस सवाल का एकदम सही जवाब है। 82 लीटर इस सवाल का एकदम सही जवाब है। 82 लीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लगाइए जरा। सेम क्वेश्चन है, इसी मुद्दे पर आधारित सवाल है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। ठीक है, लगाओ जरा, ये करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों के सामने आ गया होगा। एक पॉज करना जरा। ठीक ठीक, लगाओ जरा इसी तरह का अगला क्वेश्चन। इसको नहीं मिटा रहे, लगाइए जरा। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मिटा देते हैं ना। ये क्वेश्चन करके दिखाइए, बहुत जल्दी आंसर देना है आपको इस सवाल का। क्या होगा इस सवाल का आंसर? मैंने कहा सेट पैटर्न पे आते हैं सवाल। जब भी 3 अनुपात होंगे तो पैटर्न बिल्कुल सेट होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है।
लिखा है एक मिश्र धातु में तांबा जिंक निकेल 5:3:2 के अनुपात है। इस मिश्र धातु में 100 किलोग्राम में कितने निकेल की मात्रा डाली जाए कि नया अनुपात 5:3:3 हो जाए। ठीक है, क्या क्या चीज़ है आप करते रहे। तांबा है, जिंक नहीं होता, जिंक होता है। ठीक है, इन्होंने गलती से लिख दिया है। ये क्या होता है? जिंक, Zn, इसका इंडिकेटर क्या होता है? Zn। और क्या होता है? निकेल, निकेल। अनुपात पहले कितना था? अगर आप कहोगे तो अनुपात पहले कितना था? 5:3:2। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा है, इसमें जो है 100 किलोग्राम में कितने, मिश्र धातु के 100 किलोग्राम में कितने निकेल डाली जाए। क्या डाली जा रही है? निकेल डाली जा रही है ना। तो अनुपात कितना हो जाता है? 5:3:3। देखिए आप, बहुत इजी सवाल है। आपको क्या सर कि इसको ऐड किया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, और इत्तेफाक से ये खुद ब खुद सेम भी आ गई है। तो कितना निकेल डाला गया यही तो पूछा है हमसे, तो यहाँ पर आप कहेंगे 1 यूनिट। अच्छा, रियल वैल्यू किसकी देखिए? मिश्र धातु के 100 किलोग्राम मिश्रण, तो ये 100 किलोग्राम क्या है? टोटल दे रखा है। तो 5 और 3 10, वो 5 और 3 8, 8 और 2 10, ये 10 ही तो है टोटल। टोटल कितना है? 10, और ये 10 यूनिट बराबर सवाल में किसके है? 100 किलोग्राम के। तो 1 बराबर किसके होगा? तो आप कहोगे 1 बराबर होगा 10 किलोग्राम के, और इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ये क्वेश्चन करिए जरा। अगला क्वेश्चन लगाए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी मुद्दे पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, करिए जरा। आप बिल्कुल ऊर्जा बना के रखा करें, ऐसा ना हो करे कि बीच में छोड़ के भाग जाया करें। आप साथ छोड़ देते हो बीच में, क्या उम्मीद करें बताओ। देखो क्या क्या चीज़ है, जल्दी से कर लेते हैं इसको, फिर हम अच्छे थोड़े से कठिन सवालों की ओर रुख करेंगे। तांबा है, जिंक है, क्या है? जिंक है, और एल्यूमिनियम है। एल लिख दो इसको, कौन इतना बड़ा नाम लिखे, मन नहीं कर रहा। एल्यूमिनियम को एल लिख दिया। अनुपात कितना है भाई साहब? तो आप कहोगे सर 4 है, 2 है, और कितना है? 3 है। मिलाया क्या जा रहा है? इस मिश्रण में 15 किलोग्राम एल्युमिनियम मिला दिया गया है। तो क्या मिलाया गया है? एल्युमिनियम। तो ये सेम होगा, तो सेम है तो अनुपात कितना है? 2:1:3 है। ये तो है 2:1:3 है। अच्छा, आप कहोगे कि सर ये अगर मिलाया गया है तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? सेम होंगी दोनों जगह, क्योंकि ये थोड़ी मिलाई जा रही है, मिलाया तो ये जा रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम। तो नीचे अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, नीचे वाले प्रोडक्ट में 2 से गुणा कर दूं तो क्या चीज़ निकल कर आएगी? तो आप कहोगे 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 3 दूनी 6 आएगी। तो देखो ये चीज़ें सेम हो गई, नहीं हो गई? ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, और सेम ही होनी चाहिए, मिलाई थोड़ी। मिलाया क्या है? निकेल। निकेल कितना मिलाया है? तो आप कहोगे 3 यूनिट। तो यही 3 सवाल में कितने किलोग्राम के, वो एल्युमिनियम, यही 3 सवाल में कितने किलोग्राम के बराबर है? 15 kg। यही तो कहा है कि इस मिश्रण में 15 किलोग्राम एल्युमिनियम मिला दिया गया है। तो एल्युमिनियम की प्रारंभिक मात्रा, तो ये वाले 3 बराबर किसके हैं? 15 के हैं। तो ये वाले 3 पूछे, पहले 3 ही तो था मात्रा, तो ये भी कितने के बराबर होंगे? आप कहोगे 3 बराबर 15 ही तो है। तो आंसर क्या होगा? 15 होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 15 होगा। कोई डाउट? चलो, 3 सवालों में, इन सवालों में भी महारत हासिल कर ली। अब थोड़ा सा चेंज और करते हैं, चीज़ों को प्रतिशत की ओर लेकर जाते हैं, और हम सीखेंगे इसको। ठीक है, यही तो मकसद है हमारा और आपका। इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लगाएं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, सब सीख चुके हैं।
एक मिश्रण में दूध तथा पानी 2:3 के अनुपात है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया गया है तो जिससे दूध और पानी का 2:1 हो गया है। आरंभिक मिश्रण का कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया है। ठीक है, प्रतिशत में बात पूछी है कि प्रारंभिक मिश्रण जो था उसका कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान सवाल है। अगर मैं अपनी नज़र से देखूं तो इस सवाल का आंसर भी आ गया है। दूध पानी, जहां से शुरू थे हम, कहाँ थे? दूध पानी। भैंस का दूध 50 रुपये किलो, गाय का दूध 30 रुपये किलो। दूध पानी, ठीक है। दूध पानी का अनुपात कितना था भाई साहब? 2:3। देखो जरा, अरे देखो कहाँ जा रहे हो, देखो जरा सवाल को, कहाँ जाते हैं आप? ठीक है, बहुत ऊर्जा के साथ रहना। कई लोग बीच क्लास में आते हुए सुस्त पड़ जाते हैं। सुस्त काहे पड़ते हो? ठीक है, आप अपने लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपनी होने वाली महारानियों के लिए कर रहे हो, तो करो, बिल्कुल जोश करो उसके साथ। ऐसा ना हो आपकी मोहब्बत को कोई और ले जाए कि लड़का तो कुछ करता ही नहीं है, ये सब सुनोगे आप, तो पूरे उससे करना है आपको। ठीक है, हाँ देखो, दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:3 है। जिस इसमें क्या मिलाया गया है? कुछ दूध और मिलाया गया है, तो अनुपात कितना हो गया? 2:1 हो गया। यही तो हुआ है। क्यों अमित जी? अब ये कह रहा है कि साहब दूध मिलाया है तो पानी तो सेम होगा, क्योंकि मिलाया क्या है? दूध। तो पानी को सेम करने के लिए 3 से गुणा होगी बाबूजी, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो लो हो गया 3। इधर करिए तो करनी इधर भी पड़ेगी, तो लो इधर भी 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखो क्या पूछा है, कितना दूध मिलाया है? तो आप कहोगे सर 4 यूनिट मिलाया है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत। उन्होंने कहा है कि मिश्रण का कितने प्रतिशत दूध मिलाया है। आप बताओ, पहले मिश्रण कितना था? 2 और 3, 5 ही तो था। पहले मिश्रण कितना था? 2 और 3, 5, और दूध मिलाया कितना है? 4। तो मिश्रण का कितने प्रतिशत है? बेस किसको मानना है? मिश्रण को मानना है। तो कह रहा है 4 दूध मिलाया है, किसका? किसका? मिश्रण का। और मिश्रण कितना था भाई साहब? 5 × 100। परसेंटेज में आंसर देना, गुणा भाग करोगे कितना आ जाएगा? 80%। ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल का एकदम सही जवाब है। ऑप्शन सी इस सवाल का एकदम सही जवाब है। किसी साहिबान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रतिशत में पूछा है तो रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है। देखो कितना दूध मिलाया गया है? 4 दूध मिलाया गया है। कहां से मिलाया गया है? मिश्रण से। और मिश्रण कितना था? 5 था। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया इसका? 80% आ गया। मुझे लगता है ये बातें आप सीख गए होंगे, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा इन सवालों में। हटा दूंगी सवाल, आगे बढ़े। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए जरा अमित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बालकों के लिए पेश करा जाए। अच्छा, थोड़ा सा कठिन सा क्वेश्चन लगाओ जरा, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है आप में। ठीक है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि ये बंदे बता तेरी रजा क्या है। रजा यानी कि बता तेरी ख्वाहिश क्या है। तो खुद को इतना मजबूत, इतना होशियार, इतना काबिल बनाओ कि आपसे खुद लोग कहें कि बताओ आप क्या चाहते हो। अब कई लोग कहेंगे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि दूसरा भी पूछे कि अब उतरेगा कैसे, तो ये तो एक मजाक बनाने वाली बात है। ठीक है, हम बातों के मतलब को हल्का बना लेते हो। खुद को इतना काबिल बनाओ कि दूसरा कहे कि बताओ साहब कौन सी कार चाहिए, इस काबिल बनाओ खुद को। वैसे तो हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या करें, कैसे तो जोश भरे, कैसे तो उड़ जाए, किसी चीज पे तो इंस्पायर हो। आजकल के लड़के इंस्पायर ही कहाँ होते हैं, बस दुख मनाते। किसी को पहले टिकटॉक का दुख था, अब किसी को पबजी का दुख है। एक आया, एक कह रहा है सर हमने तो पबजी के चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करवा लिया था, अब पबजी भी बैन हो गया, बताओ सर क्या करें। मैंने कुछ मत करो बेटा, पढ़ाई करो, ठीक है, बहुत अच्छी शादी होगी, माशाल्लाह आपको बहुत बढ़िया रहेगा सब कुछ। मैंने कहा फालतू चीज़ों में पढ़ रहे हो, तो बोले ठीक है सर। तो ऐसा ना करें आप, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से करें, यूज़ करें, आपदा को अवसर में बदलें, आपदा को अवसर में बदलें। कुछ नहीं है करने को तो पढ़ाई करें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, आपदा को अवसर में बदलना है, आपदा को अवसर में। कोई नहीं पढ़ रहा है तो आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं लिख दिया, मैंने ये टेक ले। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है आपदा को अवसर में बदलें। आप सब लोग घर बैठे हैं, कई लोग कह रहे हैं कोचिंग खुलेगी तो पढ़ाई करेंगे, तो आप बिल्कुल देरदारी ना करें, मत करने दो पढ़ाई उन्हें, आप तो करो पढ़ाई, आप आगे निकलो, आपकी नौकरी लगेगी, आप कामयाब होगे, ठीक है। यही तो हमारी दुआ, कोशिश कर रहे हैं हम। तो आपदा को अवसर में बदलना है आपको, ये बात ध्यान रखें।
हमारे अमित जी हंस रहे हैं, पता नहीं दिमाग में क्या क्या चल रहा है उनके। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन बहुत देर का खाली बैठा है। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में? एक कंटेनर में एक मिश्रण है, चलो अच्छी बात है, जिसमें पानी और दूध का अनुपात कितना है? 3:17 है, चलो ठीक है। प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा के संदर्भ में पानी की मात्रा को कितने प्रतिशत डाला जाए? स्टार्टिंग में जो मिश्रण में जो था उसके संदर्भ में पानी की कितनी मात्रा को डाला जाए कि अंतिम मिश्रण में पानी का संकेंद्रण कितना हो? 32%। देखो करते सवाल। देखो क्या चीज है साहब? पानी है और क्या है? दूध है। ये तो है। पानी और दूध का अनुपात कितना दे रखा है? तो आपको साहब 3:17 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:17 दे रखा है। फिर कहा है बाद में, देखो क्या कहा है, पानी की मात्रा के कितने प्रतिशत डाला जाए कि अंतिम मिश्रण में पानी का संकेंद्रण कितना हो? 32%। यानी कि पानी कितना हो? 32%। आपको अगर सर पानी 32% हो तो ये 68% होना चाहिए। मानते हो नहीं मानते हो? बात को बताओ। मानते हो ना? अगर पानी 32 होगा तो दूध कितना होगा? 68% होगा। तो यही तो कहा, सीधे सीधे अनुपात ना देकर प्रतिशत में दाए। पानी 32 है तो ये कितना होगा? 68 होगा। अब आप देखो क्या मिलाया जा रहा है। इन्होंने कहा साहब पानी को डाला जा रहा है। किसको मिलाया जा रहा है? पानी को। अगर पानी को मिलाया जा रहा है तो दूध क्या होगा? यस गाइस, दूध क्या होगा? सेम होगा। और 17 और 68 का मेरा 69 पे ही होगा। तो 4 से गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा? 68। इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 12। ठीक। अब पूछा क्या है कि मिश्रण, बीच में लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? प्रारंभ में, देखो प्रारंभ से लिखा है ना, प्रारंभ में मिश्रण के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? मिश्रण, यानी कि बेस जो मानेंगे परसेंटेज, तो बेस किसको मानेंगे? मिश्रण को। बेस कितना है? 12 और 68 80 के संदर्भ में कितना पानी डाला जाए? कितने प्रतिशत? कितना पानी डाला गया अमित जी? 20 डाला गया है ना। तो 20 पानी डाला जाए इंटू 100 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो मेरे हिसाब से जो 25% आना चाहिए, अपना हिसाब आप देख लो। 25% इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है। ऑप्शन डी इस सवाल का एकदम सही जवाब है। ठीक, कोई डाउट किसी को? किसी जनाब को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट जनाब? यस, तो प्रतिशत वाले सवाल भी हो गए। ठीक है, तो गाइज बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने हमारे लिए इतना टाइम दिया कि हमारी वीडियो को इतनी मोहब्बत से नवाजा है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में खूबसूरत लफ्ज़ों से ज़रूर हमें नवाजें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सपोर्ट करने से ही हमें ऊर्जा मिलती है। पहला टाइप इसका ख़त्म हो गया है। कल को इंशाल्लाह नए टाइप के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। आप यूं ही मेहनत करते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, साफ सफाई रखें और रोज़ 10 बजे हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, जय हिंद।